तो मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है कि बिना किसी बहुत बड़े रीजन के, जैसे कि कोविड हो गया या यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, ऐसे किसी बहुत बड़े इवेंट के ना होने पर भी आपको इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा मौका मिले। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे एक मौके के बारे में जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्या है वो मौका, बताऊंगा इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है फिनवेस्ट शाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो चलो यार, आज तुरंत शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वो इस पर्टिकुलर वीक में 12% क्रैश कर गया था एक ट्रेडिंग डे में। ऑब्वियसली उसके बाद स्टॉक ने वापस से थोड़ा सा रिकवरी लिया। इनफैक्ट मैं रुका भी इसलिए था क्योंकि मुझे देखना था कि पूरे वीक में इसका परफॉर्मेंस या जो भी इसका ट्रेंड है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो ये स्टॉक ऑब्वियसली एक दिन में 12% क्रैश देना कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। तो अब पहले तो मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि इतना बड़ा क्रैश जो 12% का था वो क्यों आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसकी न्यूज़ बहुत सिंपल है कि जो कंपनी के सीईओ है जिनका नाम है मिस्टर प्रतीक पोटा, जिनको आप इस वक्त देख सकते हैं, उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। ओके, और इसके वजह से स्टॉक 12% गिरा उस पर्टिकुलर डे। अब उन्होंने कंपनी से क्यों रिज़ाइन किया है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मतलब अब आपको पता चले तो मुझे बता देना, उनको सैलरी पैकेज ज़्यादा मिली होगी यार, मुझे क्या पता। ठीक है, बट एनीवे स्टॉक गिरने का जो बेसिक रीज़न है वो बस इतना ही है। ठीक है, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इतने, मतलब एक दिन में 12% क्रैश बस ये न्यूज़ से। तो यार देखो, इस चीज़ को मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना, या कोई स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो जाता है, तो उसको बस एक छोटा सा रीज़न चाहिए होता है गिरने के लिए। वो इस वक्त जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ हो रहा है। ठीक है, सो जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर फॉल तो आया है। ठीक है, एंड अब कुछ लोग सोचेंगे यार 12% का फॉल है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, यानी कि सिर्फ सीईओ के रिजाइन करने से 12% का क्रैश आना, मतलब तो भाई सीईओ बहुत दमदार रहे होंगे। तो देखिए, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मिस्टर प्रतीक पोटा ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को, और उनके लीडरशिप में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो यार, लेट्स से एक मर्सिडीज गाड़ी है। ठीक है, उसको एक ड्राइवर चला रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब ड्राइवर ने बहुत अच्छे से गाड़ी को मेंटेन किया, बहुत अच्छे से चलाया, उसका बहुत ख्याल रखा। ठीक है, लेकिन अभी अचानक से ड्राइवर बोलता है भाई मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, कोई दूसरा ड्राइवर आ जाएगा, तो क्या वो मर्सिडीज मारुति बन जाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज वो मर्सिडीज है, उसका एक क्वालिटी है। वैसे ही मिस्टर प्रतीक पोटा अगर आज जुबिलेंट फूड वर्क्स को छोड़ के जाते हैं, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो क्वालिटी है वो हैम्पर नहीं होगा। मिस्टर प्रतीक पोटा के जाने से डोमिनोज का पिज्जा आपको कम टेस्टी नहीं लगने वाला है। ठीक है, वो सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, मैं यही कहूंगा। ऑब्वियसली टेक्निकली स्टॉक थोड़े टाइम तक वीक रह सकता है बिकॉज लीडरशिप पे कोई चाहिए आपको। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से स्टॉक को देख रहे हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कोई स्टॉक में, तो इस स्टॉक को आप अपने रडार में रखो। ठीक है, अब मेरे बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो मंडे जैसे मार्केट खुलेगा आप जाके स्टॉक ले लोगे। ऐसा मत करो। ठीक है, आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के ऊपर रखो। ठीक है, इसको देखो, इसका कितना चीर हरण होता है पहले पूरा देख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में जब आपको सही लगे तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी अगर आप चाहो तो। ये मैं कर रहा हूं तो मैं अपने आप की बात बता रहा हूं, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर होगा। ठीक है, अब फटाफट हम लोग एक बार कंपनी की क्वालिटी चेक करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, मैं आपको फटाफट कुछ चीजें बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर आगे हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलो आपको अगले सेक्शन में ये सारी चीजें बताता हूँ। तो चलिए तुरंत चलते हैं हमारे दूसरे स्क्रीन के ऊपर और हम चेक करते हैं कि भाई इस कंपनी का क्वालिटी क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं और चेक करते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर कि वहां पे क्या सिचुएशन है। तो देखो भैया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का चार्ट पे जो मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त, अगर आप देख पा रहे हो तो 46% का ऑलरेडी फॉल आ चुका है। अगर मैं डेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अक्टूबर से ये स्टॉक गिरते चला आ रहा है।
ठीक है। और 4588 अप्रोक्सीमेट इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अक्टूबर में। उसके बाद में इसने कभी लो बनाया है विच इज 2444 और 2560 के ऊपर इसने अभी क्लोजिंग दिया था इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर देखोगे यार 46% का फॉल आया है, मजाक नहीं है, ठीक है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर से आधा हो गया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अपने क्रिटिकल सपोर्ट को भी उसने कहीं ना कहीं ब्रीच किया है, लेकिन अभी रिकवरी ले रहा है, ठीक है। RSI की बात करूँ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 37 के लेवल के आसपास है। तो जैसा मैंने बताया, देखो यार स्टॉक में अगर मैं बोलूँ तो टेक्निकली थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बेरिश है इस वक्त, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप वेट करके देखो कि इसके अंदर क्या होता है, क्या इसके अंदर और फॉल आता है या यहाँ से एक और रिवर्सल भी आ सकता है। तो ये आपको देखना है सबसे पहले, उसके बाद हम आगे की चीजें चेक कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के बारे में, ठीक है। चलिए कुछ और पैरामीटर्स भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है, इसमें फिलहाल के लिए जुबिलेंट फूडवर्क में एक न्यूज भी आई थी कि स्टॉक का स्प्लिट होने की बातें चल रही थी, ठीक है। तो स्प्लिट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, जहां तक मैं देखता हूँ। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.23% है। पी रेशियो 79.39 है, जो कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज मैं इसको समझता हूँ कंपनी के क्वालिटी के हिसाब से। एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी का डेट जीरो है, ठीक है। तो कभी भी जब कोई खराब सिचुएशन आती है या कोई खराब सर्कमस्टांसेस आते हैं कंपनी के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो जो आप देख रहे हो कि डेट है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो कंपनी कंफर्टेबल स्पॉट पे है, मैं समझता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग्स 41.94% है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ROE मैं यहाँ पर देखूंगा बिकॉज डेट जीरो है, तो मैं ROE देखूंगा, तो दैट इज 17.52%, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा है, खराब नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली नीचे गया है बिकॉज कोविड का सिचुएशन रहा है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा इस वक्त नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए एक बार दूसरी चीजें भी देख लेते हैं। तो देखिए शेयर होल्डिंग हम इस वक्त पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहले तो आपके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो इस वक्त 41.94% है, जो कि कांस्टेंट रही है पिछले 6 क्वार्टर्स को अगर मैं देखूंगा। फिर हम देखते हैं म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने आप कह सकते हो कि पिछले 6 क्वार्टर में कम किया था उनका होल्डिंग्स, अब धीरे धीरे करके वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं। 9.54% का उनका होल्डिंग्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का देखें तो 3.41 से उन्हें शुरू किया था सितंबर 2020 में, और दिसंबर 21 आते आते उन्हें 1.83 कर दिया है। मतलब DIIs जो है वो इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट फॉरेन इंस्टीट्यूशन FIIs की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले 6 हफ्ते की बात करें तो 37.86 पे था, जो कि सबसे लो था। उसके बाद उन्हें काफी बढ़ाया और अब 39.77 है, जो कि मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा फॉल तो नहीं है। तो मैं इसको कांस्टेंट बोलूंगा यार, 1-2% कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स में 6.11 पे 6 हफ्ते पहले शुरुआत किया, थोड़ा बेचा और अब 6.92% हमारी होल्डिंग्स है, ठीक है। सो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का इसके अंदर होल्डिंग्स बढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये हालत है यार। तो मैं समझता हूँ कि काफी मैं समझता हूँ कांस्टेंट है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इसके अंदर हुआ है, ठीक है। सो आप इसके बारे में पॉजिटिव रह सकते हो, मुझे इतनी बड़ी कोई चिंता की बात यहाँ पे दिखती नहीं है। चलो मैं एक और चीज बताता हूँ, इससे शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 14% नीचे गया है, लेकिन जो इस वक्त इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ईयरली में तो ऑब्वियसली आपको एक साल में लॉस ही दिखाई देगा बिकॉज कोविड के सिनेरियोज थे। तो मैं ये देखूंगा कि क्वार्टरली में क्या हालत है, ठीक है। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो देखो अगर आप नेट सेल्स देखोगे तो कॉन्स्टेंटली जो मैं देख रहा हूँ जून 2021 से वो अपर साइड पे है, ठीक है। 878 से 1100 करोड़, फिर 1193 करोड़। तो टॉप लाइन जो है वो आपका अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, 62 करोड़ से 121 फिर 137। तो आपका जो बॉटम लाइन है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो EPS जो है EPS भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वैसी ही सारी चीजें जो मतलब क्वार्टरली मुझे बताने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके बेसिस से हम लोग को एक माइक्रो आउटलुक मिलता है स्टॉक के अंदर,
ठीक है, और हम लोग को समझ में आता है कि भाई एक्चुअली स्टॉक में इस वक्त चल क्या रहा है। ठीक है, तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में मुझे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, रादर मुझे अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, बिकॉज एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है मुझे वहां पे। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो मुझे एक चीज मिली है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए गुड रिटर्न्स के तरफ से ये जो है ये उन्होंने आर्टिकल डाला था। ठीक है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूड वर्क्स प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, ये मोतीलाल ओसवाल प्रोजेक्ट से उन्होंने दिया था, और अगर आप डेट भी देखोगे तो December 8, 2021 का जो है वो डेट है यहाँ पे। ठीक है, सो इन्होंने पूरा का पूरा एक एनालिसिस दिया है, हालांकि मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सिर्फ हाईलाइट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली उन्होंने दिया हुआ है कि जो इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो एक टर्बुलेंट टाइम से गया था, बिकॉज कोविड का सेकेंड वेव था। एनीवे, सो अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9% CAGR ओवर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25 एंड। ठीक है, रीजन उन्होंने अलग से दिए हुए हैं, उस पर ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आके देखोगे तो देखो, in the industry organized players are experiencing a better momentum than industry itself। ठीक है, over FY 2025 end the organized industry is expected to deliver 15.4 CAGR। इनका ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके 25 के बीच में जो आपका फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, वो 15% तक का रिटर्न दे सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड फूड की बात चल रही है, बिकॉज इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दो अलग अलग सेक्टर्स है। ठीक है, सेव पूरी खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड में आपके बेसिकली जुबिलेंट फूड वर्क्स, मैकडोनल्ड्स, ये सारे आ गए। ठीक है, सो ये 15% का ग्रोथ देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो कंपनीज है जैसे कि जुबिलेंट फूड वर्क्स वगैरह हो गई, इन्होंने एस्टिमेट दिया है कि 18.5% का ये आपको CAGR दे सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे एक और अच्छी चीज ये है कि इन इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जंप्ड टू 38% इन FY 20 फ्रॉम 29 जो कि 2015 में था। ठीक है, एंड अब इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है जो हम कहते हैं कि जो मार्केट शेयर है, ठीक है, वो 50% चला जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो ये सब आपको दिखाने का रीजन बस इतना है कि मेरे को आपको बताना है कि भाई ये जो न्यूज आते हैं ना मार्केट्स में, तो ये चलते रहेंगे। ठीक है, आप घबराओ मत, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसको रखे रहो, इसको बेचने मत बैठो। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, स्टॉक की क्वालिटी भी अच्छी है, और अगर फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखेंगे तो फ्यूचर के जो ग्रोथ के जो चांसेस है, जो उनके प्लान्स है, वो भी बहुत अच्छे हैं। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि वो लोग अपने स्टोर्स भी इंक्रीज करने वाले हैं, बिकॉज कोविड के टाइम पे भी कुछ जो उनके स्टोर्स थे वो उन्हें क्लोज डाउन करने पड़े उनको, तो वो न्यू स्टोर्स भी लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस काफी बड़ा है, आप इसको लेकर के नेगेटिव मत होइए, मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त। ठीक है, बिकॉज एक वीडियो है, उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है टाइम का, तो जितना मैं आपको समझा सका हूँ इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, स्टॉक की फ्यूचर बहुत अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। ठीक है, तो इसको अपने रडार पे रखिए। ठीक है, और इसको जिससे भी आपको पूछना है, एडवाइस लेना है, आप ले लीजिए, उसके बाद में कंसिडर कीजिए आपको इसको बाय करना है या नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टॉक को कंसिडर कर रहा हूँ खुद बाय करने के लिए। ठीक है, जैसे ही मुझे अच्छा मौका मिलेगा, ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स पड़े भी हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसके अंदर और बाइंग करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी बात है, आपका डिसीजन आप खुद लीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको हाईलाइट कराता रहूंगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को स्किप मत कीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है तो, और यार शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।